प्रिय जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं मरकुस की किताब और उसका 10 अध्याय है और 10 अध्याय के हम 17 पद में पहुंच गए हैं। पिछली वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस वीडियो को भी देखिए। आइए हम 17 पद को पढ़ते हैं। जब वे वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था यीशु मसीह, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। बड़ी दौड़ में था, बड़ी स्पीड में था और दौड़ता हुआ आकर हाँफ रहा होगा और उसने यीशु से कहा, उसके सामने घुटने टेक लिए और घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रियो, यीशु मसीह से यह सवाल किया इस धनवान व्यक्ति ने। ये धनी व्यक्ति था, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि वो दौड़ता हुआ आया है, हाँफता हुआ आया है और बड़ी स्पीड में आया है और थका हुआ हो सकता है। और उसने अपने आप को यीशु के सामने घुटने पर लाकर कहा, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए। और दूसरी बात, पहली बात हम कहेंगे अनंत, उत्तम गुरु बोल दिया उसने। उत्तम गुरु, क्योंकि बहुत से गुरुओं के पास गया होगा, बहुत से गुरुओं से मिला होगा, बहुत से गुरुओं के पास उसने अपनी यही बातें बताई होगी जो आज यीशु मसीह को ये बताना चाहता है। ऐसी कई बार इसने ये बातें कुछ कोशिश की होगी। आज इसे पता चला कि एक उत्तम गुरु है जो उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा कि उत्तम गुरु से उसने पूछा है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? एक सवाल कर दिया है यीशु मसीह से। और यीशु मसीह ने भी सवाल किया है। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? ये भी एक सवाल है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? मुझे लगता है कि इसने उत्तम इसलिए कहा क्योंकि बहुत से गुरुओं के पास गया है। इसने उत्तम इसलिए कहा कि मेरी समस्या का हल या मेरी इन सारी बातों का जो मैं करता आया हूं उसका बातचीत, उसका हल, उत्तर परमेश्वर के पुत्र के पास है। और यही है जो उत्तम गुरु है, जो मुझे सारी बातें बता सकता है कि मेरे अंदर अब किस बात की कमी और घटी है, उसको ये पूरा कर सकता है। तो प्रियो, यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने पूछा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। आज कितने सेवक और कितने लोग हैं विश्वासी जन जो अपने आप को उत्तम समझते हैं और कहते हैं हम कीमती हैं, हम उत्तम हैं, हम बहुमूल्य हैं। मेरे प्रियो, उत्तम सिर्फ परमेश्वर है। यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि जब उसने धनवान व्यक्ति ने, धनी जवान ने इस प्रकार से कहा, युवक ने कहा, युवक है यहाँ पर, जवान है यहाँ पर, ये बुढ़ापा या बूढ़ा व्यक्ति नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, ये कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो ज्यादा उम्र रखता है, पर ये धनवान होने के नाते नाते जवान भी है और युवक भी है। और ये युवक यीशु मसीह से इस प्रकार से कहता है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आज बहुत से ऐसे लोग हैं प्रियो जो अपने आप को उत्तम कहलवाना पसंद करते हैं। हाई मोस्ट, बिशप, रेवरेंट कहलाना उन्हें अच्छा लगता है, पासवान कहलाना उन्हें अच्छा लगता है। अच्छी बात है, एक पद है, दिया गया है। आप अगर विश्वासी हैं, अपने पासवान को पासवान के रूप में देखिए और उसे बोलिए। रेवरेंट है तो रेवरेंट बोलिए, बिशप है तो बिशप बोलिए। अच्छी बात है, क्योंकि ये बात है। पर उत्तम गुरु, ये बात यीशु मसीह ने कहा है कि कौन है उत्तम? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? अर्थात एक ही है उत्तम, परमेश्वर। इसके अलावा कोई उत्तम नहीं है। एक है परमेश्वर जो उत्तम है, जो उत्तम का कार्य उसके अंदर पाया जाता है कि उससे बड़ा कोई है नहीं। उत्तम उसे बोला जाता है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अर्थात एक परमेश्वर, इसके अलावा कोई उत्तम नहीं है। तो मुझे उत्तम मत कहो। खुद यीशु मसीह ने वो महिमा जो परमेश्वर को मिलनी चाहिए अपने ऊपर नहीं ली, और हम लोग आज उत्तम शब्द को अपने लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं कि ये उत्तम है पास्टर भाई, ये पासवान बहुत ही अच्छा प्रचार करता है, ये पासवान फलानी डिग्री, बहुत सी बातें हो सकती हैं प्रियो। बहुत सी चीजों को हम उत्तम बोलकर उसे संबोधित करते हैं या उसको नाम देते हैं, पर परमेश्वर से ज्यादा कोई उत्तम नहीं है। खुद यीशु मसीह ने उस बात को, अपने आप को उत्तम न कहलाकर परमेश्वर को उत्तम कहा और वो बात परमेश्वर को महिमा के रूप में उसे दे दी और इस व्यक्ति को भी समझा दिया। तो मुझे उत्तम मत कह। ठीक है, बताइए क्या बात है? यीशु मसीह से एक बात कही, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, पहली बात, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता और अपने पिता का आदर करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, ऐसा लिखा है। उसने कहा, जब यीशु मसीह ने ये बातें कह दी कि ये सब बातें मत करो, ये तो वचन में लिखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो ये अधिकार अनंत जीवन के अधिकार में आपको ले जा सकती हैं। तो उसने बोला ये तो, उसने उससे कहा हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। कहां से, कब से? लड़कपन से। लड़कपन की उम्र आप जानते हैं कि शरारत करने की उम्र, लड़खड़ाने की उम्र, जवानी की उम्र, और अभी भी ये जवान है, पाप करने की उम्र। जवानी की जब कहते भावना आपके अंदर अभिलाषा उत्पन्न होती है तो आप पाप की तरफ भागते हैं। तो इसने बोला ये तो मैं लड़कपन से करता आया हूं। क्या पाप नहीं, आज्ञाओं को पूरा करते आया हूं। क्या आज्ञा है? पाप न करना, या लिखा है व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, और अपने माता पिता का आदर करना ही तो मैं करते आया हूं। देखना, इस जवान ने अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद करते हुए और अपने माता पिता का आदर करते हुए पाप से बच रहा, विचार से बच रहा, हत्या नहीं की, बुरा काम नहीं किया, और ये सोचने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। इसने बोला ये तो मैं करता हूँ, फिर मेरे अंदर क्या? आगे लिखा है, उसने बोला ये तो मैं लड़कपन से मानता हूँ। आप भी लड़कपन से लेकर आज तक मेरा जो आपने क्या किया है मुझे नहीं मालूम, पर परमेश्वर जानता है। और इसने ये सारी बातें कही, और यीशु मसीह ने भी जब ये बातें सुनी, अरे कमाल है, एक जवान अपनी माता का आदर करता है, पिता का आदर करता है, एक जवान व्यभिचार से बच रहा है, एक जवान हत्या नहीं कर रहा है, एक जवान छल नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, चोरी नहीं करता है, तो बहुत अच्छी बात है कि जवान ऐसे काम, मैं तो लड़कपन से कर रहा हूँ। ये तो बड़ी घमंड की बात थी, इसके लिए गर्व की बात थी ये करना, और इसने ऐसा बताया है। आगे पढ़ते हैं 21 पद में आते हैं प्रियो, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। ये शब्द बड़ा कीमती है और बहुमूल्य बात है ये परमेश्वर के पुत्र यीशु की। और ये बात ये है प्रियो कि यीशु ने उस पर दृष्टि की। क्या पहले यीशु मसीह ने उसे देखा नहीं था? देखा था। यीशु ने साधारण रीति से बोल दिया ठीक है वो आज्ञा को मान, बस ये लिखा तो है मान। उसने बोला मानता हूँ। उसने बोला ये तो मैं बचपन से करता रहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा तो बिल्कुल नजदीक है, तो वो गोल जीतने के लिए या वो इनाम जीतने के लिए बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि तो ये सारी बातें तो आज तक करता आया है। ये तो खुशी की बात है। ऐसा तो कोई करता भी नहीं। किसी ने हत्या की होगी, किसी ने व्यभिचार किया होगा, किसी ने चोरी की होगी, किसी ने झूठ बोला होगा, किसी ने छल किया होगा, और किसी ने बहुत सी अपने माता पिता की सेवा नहीं की होगी। पर तू तो परफेक्ट है एकदम, और यीशु ने उस पर दृष्टि की। अरे कमाल है, ये तो परफेक्ट व्यक्ति है, ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है जिसने और ज्यादा अच्छा होने के लिए मेरे सामने ये गुहार लगाई है, ये मुझसे रिक्वेस्ट की है, हे अनंत उत्तम गुरु। और उसने उत्तम का ओहदा परमेश्वर को दे दिया यीशु मसीह ने। और उसने बोला कोई उत्तम नहीं है, कोई नहीं, केवल परमेश्वर। उसने बोला तू आज्ञा तो मानता है? मानता हूं जी, बचपन से लड़कपन से मानता आया हूं, कोई कमी नहीं है। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। अरे वाह तो बिल्कुल नजदीक है मेरे भाई मेरी बहन, बिल्कुल नजदीक है प्रभु के। मेरे पास एक जवान आया और उसे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, और उसने कहा मैं ना दारू पीता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं व्यभिचार करता, कुछ नहीं करता, और बस मेरा ये पैरालाइज हो गया, आप प्रार्थना करो। मैंने बोला भाई तू तो बिल्कुल नजदीक है परमेश्वर के, तुझे ना दारू छोड़नी है, ना व्यभिचार छोड़ना है, कुछ व्यभिचार करना है, ना तूने किया है, तो बिल्कुल एकदम ओके है फिट व्यक्ति। बस प्रभु पे विश्वास कर। और मैंने उस पर दृष्टि की और उसके लिए मैंने बोला खड़े हो जा, चल मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। और जो खड़ा नहीं हो सकता तुरंत खड़ा हो गया, क्योंकि बिल्कुल नजदीक था। एक शराबी को शराब छोड़नी पड़ेगी तो वो शराब ना छोड़कर यीशु को छोड़ देता है। शराब ना छोड़कर किसको छोड़ता है? यीशु को छोड़ देता है। एक व्यभिचारी यीशु के पास आए, व्यभिचार उसे छोड़ना पड़ेगा, तो व्यभिचार ना छोड़ के वो यीशु को छोड़ देगा। बीड़ी सिगरेट और बुरी आदतें छोड़ने की बजाय वो यीशु को छोड़ देगा। पर इस व्यक्ति को मैंने कहा जवान से, अरे तू तो बिल्कुल नजदीक है, तुझे कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ यीशु को पकड़ना है, और यीशु तुझे बुला रहे हैं और तू चंगा हो जाएगा। और कहता मैंने बोला यहाँ के तू ठीक हो जाएगा। बोला मैं ठीक हो गया हूं, मैं खड़ा नहीं हो सकता था, मैं देखो खड़ा हो गया हूं, आपने मुझे बुलाया, मैं चल के आया हूं। मैंने बोला प्रभु का धन्यवाद, तो बिल्कुल नजदीक है। इसी तरीके से यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया, दृष्टि करी उस पर कि ये तो बिल्कुल ओके है, इसको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, सारी आज्ञा तो मान ही रहा है, एक बात और करेगा। वो है जिसने दृष्टि की और उससे प्रेम किया, और प्रेम करके इससे कहा तुझ में एक बात की घटी है मेरे प्रिय, मेरे भाई मेरी बहन, एक बात की घटी है। ये देखते हैं क्या घटी है, यीशु क्या कहना चाह रहा है, यीशु क्या कह रहे हैं। यीशु ने कहा जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे,
और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रियो, कितनी बड़ी बात है ये। शायद यीशु मुझे कहे ये बात, सब कुछ छोड़ दे, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। पासवान इस वचन के थ्रू आपको कहे सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे हो ले, आप भी नहीं छोड़ोगे। जिसको छोड़ने की सेवा दी है ना, वही करेगा ये बात, जो सचमुच में दिल से प्रेम करता है प्रभु से। हम किससे प्रेम करते हैं आप पता चलेगा, माँ बाप से नहीं। व्यभिचार करने की इच्छा आपके दिल में नहीं आएगी, चोरी करने की इच्छा आपके दिल में नहीं आएगी क्योंकि पैसा है, धनवान है आप। व्यभिचार करने की इच्छा नहीं है क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आपको अभी ये अभिलाषाएं है ही नहीं आपके जीवन में, क्योंकि सब कुछ तो है आपके पास। माता पिता है, माता पिता की आज्ञा मान रहे हैं तो कोई घटी लगी नहीं। पर प्रभु ने आज आपके अंदर, इस व्यक्ति के अंदर एक बात की घटी देखी है। वो घटी क्या है कि ये अपना पैसा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये किसी गरीब की मदद नहीं कर रहा, बस अपने माता पिता की सेवा करता है। और ये चोरी नहीं करता है, ये बेईमाना नहीं करता, छल नहीं करता, पर ये कभी भी किसी गरीब की मदद के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं करता है। यही है उस बात की घटी। यही है कारण कई बार सेवकों के जीवन में भी कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं करते। कई विश्वासी के जीवन में ये बात पाई जाती है, धनवान के जीवन में ये बात पाई जाती है कि वो पैसा 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 पैसा, और परफेक्टली तरीके से वो सेवा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, चर्चों में जाएंगे, आराधनालय में जाएंगे, ना जाने की कहाँ की यात्रा भी करेंगे उस पैसे के साथ, पर वो कभी किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे। प्रभु चाहता कि किसी गरीब की मदद की जाए। और यहाँ पर इसी से कहना चाहता कि अरे सारी परफेक्टली तरीके से, बढ़िया तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से आपने सारे काम को किया, बस एक बात की घटी है आपके अंदर। वो घटी क्या है वो बता दी है यीशु मसीह ने। उसे प्रेम करके कहा, दृष्टि करके कहा, उसे और प्रेम किया कि अभी ये स्वर्ग के बिल्कुल नजदीक है। जो कुछ तेरा है जा, जो कुछ तेरा है ना जा, उसे बेचकर बैंक में जमा कर दे। ऐसा नहीं कहा कंगालों को बांट दे, क्योंकि आज तक इसने किसी कंगाल की, किसी गरीब की मदद नहीं की थी। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे पासवान, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कई बार हम किसी भी गरीब की मदद नहीं करते और हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, है ना। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित हूँ। तू बड़े मैं घटूं, चाहे हो मेरा अपमान, तन मन धन सब कुछ उसे अर्पण। किसे? यीशु मसीह को। और यीशु जब मांग ले, और जब यीशु आपको हुक्म दे दे मेरा है, ये धन किसका है? मेरा है। घर किसका है? मेरा है। अगर यीशु आपको कह दे, स्वप्न में आके कह दे कि ये जो तू कहता कि सब कुछ प्रभु तेरा है, और अगर मेरा है तो मैं किसी कंगाल को देता हूं, अगर किसी कंगाल को देता हूं तो फिर चिंता क्यों करता है कि मेरा कल क्या होगा? इसलिए इस धनवान की बात को हम देखते कि सारी बातों को अच्छे तरीके से मानने वाला ये धनवान युवक, जवान, धनवान जवान युवक क्या कह रहा है प्रियो कि सब कुछ मैं तरीके से मानता आया हूं, लड़कपन से मानता आया हूं, जवानी के समय से कोई पाप नहीं किया, कोई आज्ञा को तोड़ा नहीं, लेकिन आज यीशु की आज्ञा को तोड़ना चाहता है। आज यीशु की आज्ञा है कि जा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तेरे अंदर एक बात की घटी मैंने देख ली है, बाकी सारी चीजों में तू परफेक्ट है, पास है, तू मेरिट में आ गया, तू फर्स्ट आ गया है, जा गो और जाकर अपने माल को बेचकर कंगालों में बांट दे। ऐसा लिखा है, बेचकर कंगालों में बांट दे। माल क्या? घर बेच दे, कंगालों में बांट दे, क्योंकि तो बदला दे नहीं सकते। किसी और को धनवान बना दे और अपने आप को तू ईमानदार बना दे। ईमानदार कम, धनवान ज्यादा बनने की ताक में आप और मैं, हम सब हैं। कोई भी कंगाल का मदद करने के लिए तैयार नहीं है, दुखी की, लाचार की मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। कोई भी विधवा के साथ नहीं खड़ा होगा, कोई भी ऐसे गरीब लाचार व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा होगा। इसलिए इस व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने छानबीन करने पर सारी बातें ठीक तो लगी, लेकिन एक बात की घटी पाई। वो घटी ये थी कि ये अपने धन को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, गरीब गुरुआ के लिए इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। और प्रभु ने कहा, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को बांट दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। स्वर्ग में धन मिलेगा प्रियो, तुझे धन मिलेगा, मुझे धन मिलेगा, आप सबको मिलेगा। लेकिन हम उस स्वर्ग के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, उस धन पे विश्वास ही नहीं करते कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। मालूम नहीं, मालूम नहीं। आप सोचना, सोच के देखो,
हम विश्वास नहीं कर रहे, हम विश्वास का वचन देते हैं, हम विश्वास नहीं करते। इसलिए लिखा है और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, क्योंकि वो स्वर्ग जा रहा था। जब ये उदाहरण दे रहा था, यीशु मसीह को सूली पे चढ़ना था, हम सब के लिए, हम पापियों के लिए अपनी जान देनी थी, और उसके बाद वो स्वर्ग में जाना था, और इसे भी साथ ही साथ स्वर्ग में जाना था। और उसके इस धन की जरूरत नहीं थी, पिछले धन की जरूरत नहीं थी, इस धन की जरूरत थी जो यीशु मसीह का धन था, जो यीशु की ओर से उसे मिलने वाला था, जो स्वर्गीय धन था उसे मिलने वाला था। लेकिन ये बात की घटी उसके अंदर पाई गई। कई बार आपके और मेरे जीवन में विश्वास की घटी पाई जाएगी, और कहता है कि ना देने की घटी पाई जाएगी, प्रेम करने की घटी पाई जाएगी, ऐसी बहुत सी घटी पाई जाएगी जिसके कारण से परमेश्वर बोलेगा कि इस बात की घटी आपके अंदर है। अगर आपके अंदर इस बात की घटी है, मेरे अंदर, हम सब के अंदर इस बात की घटी है, तो इस घटी को पूरा करने का एक ही तरीका है, प्रभु से प्रेम करके उसे पूछें, प्रभु मैं क्या करूं? आप कहेंगे मैं भजन गाता हूँ, मैं कीर्तन करता हूँ, चर्च में जाता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं सारी बातें करता हूँ, पर आप किसी की मदद के लिए आगे नहीं आते, चर्च की मदद के लिए आगे नहीं आते, पासवान की मदद के लिए आप आगे नहीं आते। कई बार आप पासवान की रोटी के बारे में नहीं सोचते, कई बार उस पास्टर और उसके बारे में ये नहीं सोचते, उसके बालकों के बारे में उसका क्या हो रहा होगा। आप सोचते उसमें तो बहुत दान आता है। प्रियो, दान आता है, लेकिन वही दिखता है आपको, लेकिन उसकी मुसीबतें और उसकी परेशानियां आप नहीं जानते सिवा परमेश्वर के। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रेम करके देखिए, एक बार जानने की कोशिश कीजिए, और आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले कीजिए। मैं भी अपने आप को कहता हूँ कि परमेश्वर के हवाले करके हम सेवक लोग इसी तरीके से चलते हैं कि हमारे अंदर बहुत सी घटियाँ होंगी, पर वो घटी को पूरा करने के लिए आज हमें न्योता दे रहा है, बुला रहा है, निमंत्रण दे रहा है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं, तो अगर हमारे अंदर कोई घटी पाई जाती है कि हम बहुत से लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो मदद करने के लिए आगे आ जाएं, और इस वीडियो को देखकर अपने मनोबल को और विश्वास को बढ़ाएं कि मेरे अंदर ये घटी है कि मैं बड़ा कंजूस हूँ, मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी के लिए अपने आप को खोने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के प्रेम के लिए अपना धन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा जोड़ने पर और छुपाने पे और झूठ बोलने में लगा हूँ, और मैं हमेशा धोखा देने में लगा हूँ। तो यही बात आपको स्वर्ग के राज्य से अलग कर देगी। स्वर्ग के राज्य में अगर जाना है तो इन सब बातों को मानना है और उसके पीछे हो लेना है, और देखना परमेश्वर आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, पहले तुम स्वर्गीय राज्य की धर्म की खोज करो, पहले परमेश्वर के राज्य के धर्म की खोज करो, तो ये वस्तु तुम्हें सब मिल जाएगी। पहले हम इनकी खोज करते हैं, बाद में हम परमेश्वर के राज्य की खोज करने की कोशिश करते हैं जब पैसा आ जाता है, पर फिर हम परमेश्वर के राज्य के लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए धनवान के अंदर बहुत सी ऐसी बातें पाई गई हैं जो बिल्कुल नजदीक था स्वर्ग के, सारी बातें करता आ रहा था, लेकिन ये एक घटी इसको स्वर्ग से दूर कर गई, परमेश्वर से दूर कर गई, लोगों से दूर कर गई। मैं आपसे भी कहूंगा, आप चाहे सारी बातों को, चर्च के रूल रेगुलेशन सारी बातें मानते रहे होंगे आज तक, लेकिन आपने अगर परमेश्वर के उस प्रेम को जानने के लिए या उस प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए वो काम नहीं किया जो यहाँ पर बताया गया, दर्शाया गया, वो घटी अगर आज आपके अंदर है, तो ये सारी बातें मानना आपका व्यर्थ हो सकता है। तो प्रियो, मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने जीवन को बदलें और प्रभु से प्यार करें, और प्रभु के साथ अगर प्रभु को पैसे उसके कार्य के लिए पैसा इस्तेमाल भी करना पड़े तो आप पैसे का भी इस्तेमाल करें, और घर बेचना भी पड़े तो प्रभु के कार्य के लिए घर भी हम बेच सकें, ऐसा अपने आप को विश्वास बनाएं और ऐसा करने की कोशिश करें। और प्रभु सच कहता हूँ, आपको घरों की कमी नहीं आने देगा इस पृथ्वी पर रहते हुए, आपको पैसे की कमी नहीं आने देगा इस पृथ्वी पर रहते हुए, ये मेरा दावा है। क्योंकि जितनों ने भी प्रभु के लिए अपने आप को मिटाने की कोशिश की और अपने आप को देने की कोशिश की, या उन्होंने दिया, धन दौलत दे दिया प्रभु को, तो प्रभु ने उन्हें ऐसा धनवान बना दिया कि आज उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं ऐसे बहुत से सेवकों को जानता हूँ प्रियो, ऐसे बहुत से सेवकों का नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता कि बहुत सेवक हैं, अनेक सेवक हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पैसों को, अपने बिजनेस को प्रभु को दे दिया, और प्रभु ने उन्हें अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर लिया, और आज उनके पास उससे भी डबल है जो उन्हें दिया था। तो प्रभु आपको आशीषित करे और आपके जीवन को बदल दे। मैं परमेश्वर दास आपसे विदा लेता हूँ, मुझे आप इजाज़त दें, फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।